ये कहानी है जूनागढ़ के राज्य की, जहाँ के राजा बड़े दयालु थे। राज्य में सारे लोग बड़ी ही सच्चाई से अपना अपना काम करते थे और राजा भी उनका खूब ध्यान रखते थे। राजा के दयालु होने पर हर कोई उनसे छल कपट करने की सोचता था। परंतु राजा की महारानी बहुत ही समझदार और ज्ञानी थी। वह हमेशा उन्हें मार्गदर्शन करती थी। राजा पूजा पाठ में भी अपना मन लगाए रखते थे। राजा महादेव के बड़े भक्त थे। वह उन्हें अपना इष्ट मानते थे। सुबह के समय मंत्री जी, आज अति विशिष्ट दिन है। हमें मंदिर जाकर जल अभिषेक करना चाहिए। हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं, हम अभी व्यवस्था करते हैं आपकी। महारानी, आप भी चलने की तैयारी करें। हम साथ ही मंदिर चलेंगे। हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं अभी तैयारी करती हूँ। सवेरे ही महाराज अपने मंत्रियों के साथ जल अभिषेक के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में मंदिर जाते हुए उन्हें एक विशिष्ट प्रकार का साधु दिखाई पड़ता है। रुको मंत्री, हमें ये साधु कुछ विचित्र से लग रहे हैं। हमें इनसे बात करनी चाहिए। हे महात्मा, आप यहाँ इस दशा में क्या कर रहे हैं भला? आप हमारे महल चलिए, हम आपका लालन पोषण करेंगे। नहीं महाराज, ये मेरी दशा है और ये मेरे कर्मों का फल है। भला इस दुनिया में अपने कर्मों से कौन बच सका है? सबको अपने कर्मों का फल मिलेगा। हे साधु परमात्मा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं भला? मैं कुछ समझा नहीं। महाराज, समय का चक्कर हमेशा चलता रहता है। आपका राज्य का चक्कर भी अभी निकट ही आने वाला है। अर्थात राज्य में बहुत बड़ी संकट आने वाली है। हे महात्मा, इतनी हिम्मत आपकी, आप महाराज से ये बातें कर रहे हैं? सैनिकों, पकड़ लो इन्हें, पंक्ति बना लो। रुको मंत्री जी, रुको। महात्मा की बातों का हमें पूरा नहीं मानना चाहिए। आशीर्वाद दीजिए महात्मा, हम मंदिर जा रहे हैं। महाराज अपने मंत्रियों के साथ मंदिर की ओर निकल जाते हैं। महाराज मंदिर जाकर जल अभिषेक करते हैं। शिवजी से अपने राज्य की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। वापस आते समय महाराज के मन में जिज्ञासा होती है,
क्या सच में साधु महात्मा ने कहा वह सच होगा? मेरा राज्य दुविधा में आने वाला है। परंतु महाराज किसी से यह सब कह नहीं पाते हैं। वह अंदर ही अंदर इस सोच में पड़ जाते हैं। शाम के समय महाराज अपनी महारानी के साथ होते हैं। महाराज, भला आप क्या सोच रहे हैं? आप इतना क्यों सोच रहे हैं? एक साधु के कहने पे आप इतना गहन चिंतन करने लगे। भला हमारे राज्य को क्या होगा? हमारा राज्य तो अति विशिष्ट है। महारानी, हमें चिंता नहीं है, हम कर्तव्यबद्ध हैं। हमें राज्य के लिए अपने जान की भी परवाह नहीं है। हम हर बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते महारानी। भला राज्य में संकट हो और मैं चैन से कैसे बैठ सकता हूँ महारानी? महाराज, आप चिंता मत कीजिए, राज्य में सब कुछ कुशल मंगल होगा। और एक साधु की बात पे आप इतना चिंतन क्यों कर रहे हैं भला? चलिए, खाना लग चुका है। चलो महारानी। महाराज ब्राह्मण के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले वह बाजार की ओर निकलते हैं। मंत्री जी, बाजार तो काफी हरा भरा लग रहा है। महाराज, बाजार काफी हरा भरा और अच्छा दिख रहा है। यहाँ तो लगता है कोई समस्या ही नहीं है। चलिए हम आगे चलकर बाजार का हाल जानते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। पधारिए महाराज, पधारिए। आपको कोई समस्या तो नहीं है? ना महाराज, भला आपके राज्य में हमें क्या समस्या होगी? हम सारे संपन्न हैं और बहुत ही खुश हैं। भला भाग्य हमारे जो आप हमारे यहाँ पधारे। राज्य में महंगाई कैसी है? महाराज, पिछले 10 वर्षों से महंगाई अपने स्तर पर है। जो रेट पहले थी वही अब भी है। क्या गरीब व्यक्ति से खरीद पा रहा है? महाराज, गरीब तो बेचारा गरीब होता है, उसके लिए तो 10 आने भी बहुत ज्यादा होते हैं। और गरीब क्या जाने भला, वह 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर लड़ता रहता है। महाराज बाजार में आगे निकल जाते हैं। आगे जाकर देखते हैं। दवाइयों की दुकान पर जाकर रुकते हैं। महाराज, मंत्री जी, हमें देखना भी है राज्य में लोगों की क्या स्थिति है। चलो आगे चलते हैं। महाराज जैसे ही दवा खाने के पास जाते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। पधारिए महाराज। वैद्य जी, हमारे राज्य में बीमारियों का संक्रमण कैसा है? कहीं ज्यादा तो नहीं है? महाराज, भला आज के समय किसी का क्या पता कब कौन निकल जाए। सच बताऊं तो बीमारियां इतनी बढ़ चुकी हैं जिनका कोई इलाज भी नहीं है महाराज। सबसे बड़ा कारण आज के समय लोगों का स्वास्थ्य है महाराज। जहां लोग दिन भर खून पसीना एक कर कर पैसे कमाते हैं, वह उन्हीं ही पैसों से
अपने आप पर लुटा देते हैं। कोई भी आज के समय अपने आप पर पैसा खर्च नहीं करना चाहता, नहीं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहता है। मंत्री जी, हमें इस विषय में सोचना चाहिए। ये काफी गंभीर विषय है। भला हमारे राज्य में ये सब कैसे हो रहा है, हमें ये सब देखना होगा। वैद्य जी, आपके अनुसार हमें क्या करना चाहिए? महाराज, हमें अपने जीवन को बहुत आसान बनाना होगा और हमें शुद्धता को अपनाना होगा। आज के समय लोग मिलावटी भरी चीजें खा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें बीमारियां ही नहीं बल्कि मानसिक